सुप्रभात बच्चों। क्लास 6 की ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग सौर मंडल को विस्तार से अध्ययन करें। सबसे पहले है कि सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य का परिवार ही सौर मंडल कहलाता है। सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र होता है, जिसमें अपनी ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है और इसमें इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसकी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य भी एक तारा है क्योंकि अपना इसका प्रकाश होता है। सूर्य में हाइड्रोजन के दो अणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में हाइड्रोजन का मान 71% है, हीलियम 26.5% और 2% अन्य गैसें पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं तारे किसे कहते हैं और ग्रह किसे कहते हैं। ब्रह्मांड या यूनिवर्स में उल्का पिंड जो चमकदार होते हैं, उनका अपना प्रकाश होता है, उसमें ऊर्जा होती है, वे तारे कहलाते हैं। जो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं वो उसे हम तारा कहते हैं। लेकिन ऐसे पिंड जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो ग्रह कहे जाते हैं। अब ग्रह जो है वो दो तरह से गति करती है, एक घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति किसको कहते हैं? जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। और जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, घूमता है, तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं। घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति भी कह सकते हैं। सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र बिंदु माना जाता है और सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमती है। क्यों घूमती है? क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का और इसमें इसके ग्रेविटेशनल फोर्स इतने अधिक हैं, उसके कारण सारे ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। ग्रह और उपग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। तो चलिए इसमें सौर मंडल में हम लोग ग्रहों की स्थिति क्रम से देख लेते हैं। तो सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण है। पहले 9 ग्रह था, लेकिन 2006 के बाद ये 8 ग्रह हो गया। प्लूटो भी सब ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन 2006 के बाद उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ये क्रम से ग्रहों की स्थिति है, इसको आप लोग बनाकर याद भी कर लीजिएगा। बुध ग्रह महत्वपूर्ण तथ्य, यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। यह सबसे तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह है, जो केवल 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। यह 59 दिनों में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। तो ये बुध ग्रह के बारे में हम लोग जाने। इसके बाद और भी तथ्य हैं इसके। बुध में तापांतर शक्ति इतनी अधिक होती है कि दिन में अगर यहाँ का तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है, -150 140 इस तरह से हो जाता है। तो इसकी तापांतर शक्ति बहुत अधिक होती है। इसका कोई
उपग्रह नहीं है, ये काफ़ी तेजी से घूमता है। ये सभी इसके प्रमुख तथ्य हैं। शुक्र ग्रह महत्वपूर्ण तथ्य। यह पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान ही होता है। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। यह सुबह और शाम के तारे के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र को यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 255 दिन में पूरा करता है। अन्य ग्रहों के विपरीत यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह अपने अक्ष पर 243 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी माना जाता है और सबसे गर्म ग्रह भी इसको माना जाता है। इसमें शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 98% पाई जाती है। इसके कारण ये सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक अवशोषित करता है और जिसके कारण यह अधिक गर्म होता है। पृथ्वी ग्रह महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी वही जिस पे हम लोग निवास करते हैं। इसका एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। ये चंद्रमा जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है। यह 24 घंटे में अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है। यह सौर मंडल का एक अद्वितीय ग्रह है क्योंकि यहाँ पर जीवन के अस्तित्व बनाए रखने के सभी अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध है। पृथ्वी के अलावे अन्य कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जहाँ जीवन संभव हो पाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके ये सूर्य के चारों ओर 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। इसमें ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए यहाँ जीवन के सभी अनुकूल साधन उपलब्ध होने के कारण पृथ्वी पर ही केवल जीवन संभव है। और ये ठोस अवस्था में है, चट्टानी अवस्था में है, वायुमंडल यहाँ पाया जाता है। पृथ्वी के अपने ग्रेविटेशनल फोर्स हैं जिसके कारण यहाँ पे हम लोग रह पाते हैं। पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। क्या कारण है? कौन कौन से तथ्य यहाँ पाए जाते हैं जिससे जीवन जिया जा सकता है? यहाँ पे यह सूर्य से न तो बहुत दूर है और न ही बहुत निकट है, इसलिए यहाँ जीवन बनाए रखने के लिए उचित तापमान हम लोगों को मिल जाता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड ठंड से हमारी रक्षा करती है। तो ये दोनों गैसें यहाँ पे उपलब्ध है, इसलिए भी जीवन संभव है। जीवन के लिए आवश्यक जल भी पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को उपलब्ध हो जाता है, इसलिए हम लोग पृथ्वी पर रह पाते हैं क्योंकि जल के बिना कोई जीव जंतु नहीं रह सकता है। जीवन की उपस्थिति में विविधता के कारण हमारी पृथ्वी अद्वितीय है। अनेक तरह की विविधताएं यहाँ पाई जाती है जिसका हम लोग लाभ लेते हैं और आराम से जीवन जीते हैं। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए समुद्र, वातावरण और भूमि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी पृथ्वी पर उपलब्ध होते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। मौसम परिवर्तन, पानी की स्थिति, वनस्पतियों और जंतुओं के बीच इसका प्रभाव डालता है और इससे हम लोग आराम से जीवन जी सकते हैं। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन जीना संभव है। क्या आप जानते हैं उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों की परिक्रमा
उसी तरह करता है जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं, उनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और रात में आकाश में चमकते हुए पिंड की तरह दिखाई देते हैं। सौर मंडल में बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब उपग्रह क्या कहलाते हैं? तो उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के वो चारों ओर परिक्रमा करता है, लेकिन ये अपने ग्रह जिसके ये उपग्रह हैं उसके चारों ओर घूमते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है तो वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। उपग्रह भी अपने अक्ष पर उसी तरह घूमते हैं जैसे कि अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और वे जो हैं उपग्रह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और रात में आकाश में चमकते हुए पिंड की तरह दिखाई देते हैं। तो सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उसमें बुध और शुक्र को छोड़कर बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं, लेकिन बाकी सभी ग्रहों के उपग्रह हैं जो उसके चारों ओर घूमते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह पृथ्वी के बहुत निकट होने के कारण बहुत बड़ा दिखाई देता है। यह पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड है। ये पृथ्वी का उपग्रह है और कौन? चंद्रमा, और ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और यह पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। इसका अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर हमें चमकता हुआ दिखाई देता है।